हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीआईसीएम के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को एक गैजेट रिलीज किया गया था। उस गैजेट के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में आप सबको मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। ये जो रूल है, ये जो गैजेट है वो 20/12/2023 से लागू हो गया है सबके लिए। और जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका, वो जिन बच्चों ने 20/12/2023 तक के इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, चाहे स्टेट से, चाहे से यूटी से या फिर सेंट्रल से, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है उन लोगों को नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं मिला है 20/12/2023 तक, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, चाहे वो बैच आपका 2018-19 क्यों ना हो या 17-18 क्यों ना हो या 19-20 क्यों ना हो। ये तीनों बैच एक्सेप्शन में आती है। ये जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका साल में दो बार होगा, मतलब फर्स्ट एग्जाम आपका फरवरी महीने में होगा और सेकेंड एग्जाम आपका अगस्त महीने में होगा। दोनों में से कोई एक एग्जाम में आपको अपीयर होना है। अपीयर होने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, ये फ्रॉम 2025 से, यानी फर्स्ट एग्जाम जो होगा नेक्स्ट का, वो फरवरी 2025 में होगा। तो जो बच्चे का इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है या जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है 20/12/2023 तक, वो लोगों को नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना होगा। तो बैच के मतलब समझ में आ गया। 2018-19 वाले बैच या 19-20 वाले बैच भी अप्लीकेबल होंगे। जिन बच्चों का बैक लगा हुआ है या एटी-केटी है 2017, 2016, 2018 वाले, उनको भी ये नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। जिन सिंपल एक वर्ड में समझो, जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर 20/12/2023 तक नहीं मिला है उन सबको ये एग्जाम देना होगा। समझ गए? एक लाइन में समझ जाइए। ठीक है। 20/12/2023 तक के इंटर्नशिप जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, उन सबको ये एग्जाम देना होगा। और समझिए एलिजिबिलिटी को, किसको समझना है बच्चों? एलिजिबिलिटी के लिए बीएमएस आप कंप्लीट होना चाहिए प्लस 270 दिन का, जो 270 दिन यानी कि 9 महीने और 1 साल का एक साल का इंटर्नशिप जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। दूसरा, अटेम्प्ट जो है अनलिमिटेड दिया गया है, मतलब आपको जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो निदान बताया गया है, चिकित्सा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, ईटीसी को सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। अभी डिटेल सिलेबस नहीं आई है, जल्दी ही वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस आ जाएगी। ठीक है। अब ये एग्जाम क्यों देना जरूरी है? फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, आपको जो मेडिकल फील्ड की प्रैक्टिस करने के लिए, और एआईपीजीटी के एग्जाम के बाद एडमिशन लेने के लिए जरूरत है। इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एआईपीजीटी। एआईपीजीटी के एग्जाम हर साल अप्रैल में एक ही बार होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? बीएमएस कंप्लीट होना चाहिए और इंटर्नशिप आपका 270 दिन का या 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम आपका 270 दिन का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम में आप पास हो जाते हो, एडमिशन के समय जब जाओगे तो आपका क्लियर होना चाहिए। कौन सा एग्जाम? नेक्स्ट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। किससे? स्टेट, यूटी और सेंट्रल से मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा और एआईपीजीटी का जो प्रीवियस सिलेबस है अभी तक वही सिलेबस है, उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है इस गैजेट में। थर्ड जो है आपका एनएईटी या एनटीईटी, इस एग्जाम को लेकर के पहले से बात चल रही थी, कुछ दिन पहले ही नोटिस आ गई थी। जो आपके जो टॉप बड़े बड़े स्कॉलर्स है उन लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एनटीईटी एग्जाम आयुष में इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाया था आप सबके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीजी आयुष कोर्सेस में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस सारे कोर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम भी बीएचएमएस वाले का होगा। उसके बाद आपका ये सारा एग्जाम, सारा कोर्स जो है वो आयुष के सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों।
किसके लिए? प्रोफेसर और लेक्चरर बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना होगा। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको 10 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 10 साल के अंदर में आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। क्वेश्चन आपका पैटर्न होगा, टीचिंग अप्लाई एप्टीट्यूड होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, ट्रेनिंग असेसमेंट होगा, जो आपका जो मैथ रीजनिंग वगैरह ये सब, मतलब अलग सिलेबस होगा, बिहाइंड बिफोर द, मतलब कि बीएमएस सिलेबस से बाहर सिलेबस होगा, जो कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्री आयुर्वेदा टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्री आयुर्वेदा टेस्ट मतलब डिप्लोमा इन आयुर्वेदा। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि डिप्लोमा कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है आयुर्वेद में। ठीक है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा। ठीक है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा, जैसे इंजीनियरिंग में कोर्सेस थी उसको आयुर्वेद में भी लॉन्च कर दिया है, जैसे मेडिकल में पैरामेडिकल थी, तो इसी तरह से कोर्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है 2 इयर्स का। ठीक है, इस कोर्स को समझिए कैसे करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कोर्स क्या होगा? 2 ईयर होगा प्री आयुर्वेदा कोर्स, उसके बाद आपको 4.5 ईयर बीएमएस कोर्स करना होगा और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट करना होगा और फिर से नेक्स्ट एग्जाम वाला सीरीज में आप चले जाइएगा। तो कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन है, कल से बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि तो सर नीट एग्जाम बंद हो जाएगा क्या? तो जी नहीं, नीट एग्जाम इज इक्वल टू 2 ईयर ऑफ प्री आयुर्वेदा कोर्स। ठीक है, उसके बाद बीएमएस और फिर 1 ईयर, ये ट्रेंड चलता रहेगा। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि बहुत बड़ी इनिशिएटिव के तौर पे देखा जा रहा है। इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम और एआईपीजीटी एग्जाम, दो एग्जाम आपको एक साल में नहीं लेनी चाहिए, एक कॉमन एग्जाम कर देना चाहिए था और उस कॉमन एग्जाम के बिहाफ पर आपको जिनको प्रैक्टिस करना है मेडिकल, वो मेडिकल प्रैक्टिस करें, अच्छे मार्क्स जिनके आए उनको एआईपीजीटी में दे देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो और इस गैजेट के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।